नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो हमारे 12th बोर्ड के विद्यार्थी हैं जिनका अभी कल ही रिजल्ट जारी हुआ था, तो उस 12th बोर्ड के रिजल्ट में परिणाम में किस प्रकार से स्टडी जोन क्लासेस के विद्यार्थियों ने लगातार एक बार फिर से बेहतरीन परिणाम इस संस्थान को दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब स्टडी जोन क्लासेस सांगोद की धरती पर पिछले सत्र में 2022-23 में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रथम प्रयास में ही इस संस्थान के जो 12th पीसीएम के विद्यार्थी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टॉपर इस संस्थान से रहे थे सांगोद तहसील के अंदर। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए लगातार दूसरे साल भी स्टडी जोन क्लासेस ने एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ के विद्यार्थियों ने इस संस्थान को दिया है और सांगोद की धरती पर एक अलग ही परचम लहराया है। तो दोस्तों, आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे सभी विद्यार्थियों से जिन्होंने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। वन बाय उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी है, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी है और एक बेहतरीन परिणाम अपने आप को, माता पिता को और इस संस्थान को दिया है। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले हम इस वीडियो में की स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अतैया नाथ से। अतैया ने एक बेहतरीन तरीके से तैयारी यहाँ पे की है और एक बेहतरीन परिणाम इस संस्थान को दिया है। तो आइए अतैया, और बताइए किस प्रकार से आपने तैयारी इस संस्थान के माध्यम से और अपने खुद की तैयारी के माध्यम से की है, एक बार जरूर बताएं। तो किस प्रकार से आपने मेहनत करी, विद्यार्थियों को आप बताएं कि किस प्रकार से मेहनत करने पर एक अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कोचिंग पे कम से कम 6-7 घंटे की तो क्लासें रहती थी, फिर उसके बाद घर पे 7 से 8 घंटे पढ़ाई, और यहाँ पे मतलब जो भी घर पे डाउट आते थे वो यहाँ पे क्लियर करवा देती थी। टीचर भी अच्छे से समझाते थे यहाँ पे, और मतलब अच्छे से पढ़ाई हुई। अगर ये कोचिंग पहले मिल जाती तो शायद 10th में भी इससे अच्छी परसेंट मिल जाती जो पहले थी। सांगोद में सबसे बेस्ट कोचिंग यही है। ये कोचिंग अगर नहीं मिलती तो शायद इतनी परसेंट भी नहीं मिलती। तो अतैया का कहना है कि कोचिंग के अलावा भी इन्होंने घर पे अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है। लगभग 4.5 घंटे की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासें इन पे यहाँ चलती थी, फिर हिंदी इंग्लिश की क्लासें अलग से चलती थी। उसके बाद भी घर पे 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे इन्होंने मेहनत करी, अच्छे से प्रैक्टिस करी। यहाँ पे जो प्रैक्टिस सीट मिलती थी उसके अच्छे से तैयारी करते थे, उनके डाउट क्लियर करे। इन्होंने प्रॉपर तरीके से काम किया तो इतनी बेहतरीन परसेंट आपके सामने रही। तो हम आने वाले विद्यार्थियों से भी कहना चाहते हैं कि आप बेहतरीन तैयारी करें। अतैया से हम पूछना चाहते हैं कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, किस प्रकार से तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप बताइए विद्यार्थियों को। मैं आगे बीएससी बीएड करना चाहती हूँ और कॉलेज लेक्चरर बनना चाहती हूँ। तो आगे अतैया का सपना है कि बीएससी बीएड करके कॉलेज लेक्चरर के फील्ड में जाना चाहते हैं और एक लेक्चरर बनके देश की सेवा और अपने राजस्थान की सेवा ये करना चाहते हैं। और आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? घर वालों ने भी बहुत साथ दिया और टीचर ने भी अच्छे से समझाया, अच्छे से पढ़ाया, और यहाँ पे कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। दिसंबर में कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद टेस्ट सीरीज हुई। इतने टेस्ट तो शायद किसी भी कोचिंग पे नहीं हुए होंगे जहाँ पे, मतलब जितने टेस्ट यहाँ पे हुए हैं। कोचिंग के टीचर ने मतलब अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अतैया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब बात कराना चाहते हैं एक और बेहतरीन रिजल्ट देने वाली बालिका अनन्या पंचोरिया। आप आए और आप बताएं कि किस प्रकार से आपने बेहतरीन तैयारी करी है। स्टूडेंटों को बताएं, जो आने वाले स्टूडेंट है जिस साल क्लास 12 में तैयारी करेंगे, कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए ताकि अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सको। मैं अनन्या पंचोरिया क्लास 12th की अभी एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट भी आ गया। सबकी अच्छी परसेंटेज बनी, पर मेरी भी अच्छी थी। पापा को उम्मीद नहीं थी कि वही इतनी बन जाएगी। पापा से सब कहते थे कि साइंस क्यों दिलाई, कैसे पढ़ेगी क्या। फिर भी थोड़ी सी मेहनत करने पे ही फर्स्ट डिवीज़न पास हुई। सर की मेहनत से फर्स्ट डिवीज़न हुई। सर ने बहुत टेस्ट लिए। सर की भी बहुत मेहनत थी। इतनी कोचिंग है सांगोद में, बट इतने अच्छे से, इतनी प्रॉपर तरीके से कहीं भी पढ़ाई नहीं की जाती। सभी सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी है, और हमने भी घर पे भी, कोचिंग पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ाई करी है। फिर भी
फर्स्ट डिवीजन से तो हो ही गया और हमारी कोचिंग का भी अच्छा रिजल्ट रहा है। और सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि इसी कोचिंग पर आएँ। यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे से टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, हंसी मजाक भी, सब प्रोग्राम भी टाइम पे, सब बच्चों को अच्छी से सीख की बातें देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब आगे फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है, किस प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हो और आपका सपना क्या है जो आप पूरा करना चाहोगे? मेरा सपना तो वही टीचर या फिर कॉलेज लेक्चरर। अब डायरेक्ट तो कॉलेज लेक्चरर बन नहीं सकते, तो पहले टीचर फिर कॉलेज लेक्चरर बीएससी बीएड करके। अच्छा, तो आपका सपना है, इनका सपना है कि बीएससी बीएड करके टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और एक लेक्चरर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत, और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? किस प्रकार से फैमिली वालों ने भी सपोर्ट आपको किया, एक बार बताइए, ताकि फैमिली वाले भी इस वीडियो को देखें, वो भी कुछ इन बातों पे ध्यान दें। बस सबसे पहले तो आपने ही अच्छे से साथ दिया है, आपकी वजह से इतनी अच्छी रिजल्ट आया है। और फैमिली वालों ने बहुत साथ दिया था, कोई इतना वो नहीं करते थे कन्वेंस पढ़ने के लिए, पर टाइम पे पढ़ना भी जरूरी रहता है, तो हम खुद से ही पढ़ते थे। और फैमिली वालों ने कभी टॉर्चर भी नहीं करा पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं करा, रिजल्ट ऐसा आया तो भी कुछ भी नहीं कहा फैमिली वालों ने भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम हमारे संस्थान की एक और बालिका है जिनसे आपकी बात कराना चाहते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट में 90 मार्क्स प्राप्त किए हैं। हम बात कराना चाहते हैं फेजिया से। तो फेजिया, आप आइए और बताइए कि किस प्रकार से आपने बेहतरीन तैयारी करी और एक अच्छा परिणाम इस संस्थान को और अपने आप को दिया है। मेरा नाम फेजिया खानम है और मेरे बायोलॉजी में 90 सिर्फ नोट्स की वजह से ही बनी है। और मैंने नोट्स के अलावा कुछ भी बाहर से ना ऑनलाइन क्लासेस लिए ना कुछ और पढ़ा है, सिर्फ ये सर के ऊपर है। और मेरे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स लिए, वो भी सर की जिम्मेदारी है। और आप आगे क्या करना चाहते हो? आपका फील्ड क्या है, क्या सोच रखा है आपने? मैं बीएससी बीएड करके टीचर बनना चाहती हूँ। इनका सपना भी है बीएससी बीएड करके आगे टीचर बनना चाहते हैं। जो सफलता आपने प्राप्त की है उसके पीछे का जो श्रेय है वो किस प्रकार से फैमिली वालों को, टीचर्स को किस प्रकार से आप देना चाहोगे, उसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छे से समझाया जाता है। उसके बाद फैमिली ने भी बहुत साथ दिया है, घर वालों ने भी और कोचिंग वालों ने भी अच्छे से समझाया, मोटिवेशन किया है सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे एक और धुरंधर खिलाड़ी जिनका बेहतरीन रिजल्ट इस संस्थान में रहा है और इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत करी है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने तैयारी करी ताकि आने वाले जो विद्यार्थी उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। तो बताइए, आपने किस प्रकार से तैयारी करी कि इतना बेहतरीन रिजल्ट आप अपने आप को और इस संस्थान को दिया है, बताइए। तैयारी हो मैंने मतलब यहाँ कोचिंग पे पढ़ाने के बाद जो घर पे अपन जाते हैं तो उसके बाद में अपन एक बार रिवीजन पहले तो जाते हैं घर पे, फिर उसके बाद में उस चीज़ को रफ रजिस्टर में लिखना होता है, मतलब बिना देखे रफ रजिस्टर में, ताकि अपन को उसकी थोड़ी मेन टॉपिक है वो याद हो जाए। फिर उसके बाद में एक बार और रिपीट, और जो मतलब अपन पढ़ते हैं तो रोजीना का रोजीना जैसे आज पढ़ाया तो उसको कल भी पढ़ना है, और उसके रोजीना मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता उसका जब तक पढ़ते रहना रहता है। इस तरीके से तैयारी की है, इस वजह से बेहतरीन रिजल्ट। और आगे आपका क्या सपना है, क्या आप बनना चाहते हो, इसके बारे में आप बताएं। आगे मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ, मेरा सपना डॉक्टर बनने का है और डॉक्टर की तैयारी करेंगे। और कोचिंग की गाइडेंस किस प्रकार से आपको मिली पूरे सेशन के दौरान, उसके बारे में आप बताइए ताकि आने वाले विद्यार्थियों को भी कुछ इससे फ़ायदा मिल सके। कोचिंग पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, मतलब कोचिंग जो स्टाफ है उन्होंने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने किसी भी तरीके की मतलब हर चीज़ बिल्कुल इस तरीके से समझाई है। मतलब चैप्टर ख़त्म होते हैं उसकी शीट देंगे पहले ताकि उसके बच्चे रिवीजन कर सके अच्छी तरीके से। मेन टॉपिक है या जो मतलब इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं उन सब का रिवीजन हो एक अच्छी बात। और जब टेस्ट देने जाए मतलब बोर्ड का पेपर देने जाए तो उसमें एक बार उसको पढ़ के जाए तो अपन को मेन टॉपिक है अपने ध्यान में रहे, पूरे नहीं। और इन सभी सफलता के पीछे आपका श्रेय किन किन को आप देना चाहोगे? फैमिली वालों ने किस प्रकार से आपको सपोर्ट किया कोचिंग के साथ साथ, उसके बारे में आप कुछ बताएं। फैमिली वालों ने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट, जैसे बड़े भाई है, माता पिता है, इन सब ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया कि आगे ये चीज़ें कर सकते हो,
साइंस लो, ये मतलब वो करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव भी नहीं डाला कि ये करना ही चाहिए, बस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा। और कोचिंग के जो स्टाफ वगैरह इन्होंने भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, मतलब सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, मतलब पूरी जो दुनिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया। आगे आप क्या क्या बन सकते हो, सब चीज़ के बारे में बताया। तो ठीक है सैफुल, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे एक और विद्यार्थी का जिनका परिणाम शानदार रहा। बोनस आप बताएं कि किस प्रकार से आपने बेहतरीन तैयारी करी और ये सफलता प्राप्त करी, ताकि आने वाले विद्यार्थियों को कुछ सहयोग मिल सके आपकी बातों से। एक तो मैं यहाँ से डेली जाके रिवीजन करता था, और जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन होते थे उनको अच्छे से रफ कॉपी में करता था, और जो टीचर बोलता था उस हिसाब से पढ़ाई करता था। और आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किसकी तैयारी करना चाहते हो, उसके बारे में आप बताएं। मैं भी बीएससी बीएड की तैयारी कर रहा हूँ और आगे शिक्षक बनूंगा। और किस प्रकार से कोचिंग का रोल आपके पीछे भी रहा है, सफलता जो आपने प्राप्त की इसमें कोचिंग का रोल किस प्रकार से रहा है, कैसे टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं, क्या फीडबैक उनसे मिला आपको, उसके बारे में आप आने वाले बच्चों को बताएं। कोचिंग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेरी ज़िंदगी में। ये मतलब मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मुझे भी नहीं लगा था इतनी बनेगी, पर यहाँ पे आया, सर ने समझाया, पढ़ाई के लिए फुल मोटिवेट किया, तो इस हिसाब से अच्छी पढ़ाई हो सकी। आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे। अपने माता पिता और गुरुजनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और आज अब बात कराते हैं हम हमारे जो अगले विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट भी बेहतरीन रहा है, शानदार रहा है, उनसे बात करते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी और एक बेहतरीन रिजल्ट अपने आप को और इस संस्थान को दिया है। तो तनवीर आप बताइए किस प्रकार से आपने तैयारी करी और इतना बेहतरीन रिजल्ट अपने आप को और इस संस्थान को दिया है, इसके पीछे किस प्रकार से आपने तैयारी करी। जी सर, सबसे पहले तो मैंने शुरू में तो मुझे कुछ भी आता नहीं था, फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे रेगुलर पढ़ाते थे उसको रेगुलर रिवीजन किया, और फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा उसी कड़ी में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जिसकी टेस्ट सीरीज होती रही तो उसके माध्यम से भी थोड़ा ऊंचा हुआ मैं, थोड़ा अच्छी परसेंटेज की तरफ बढ़ा मैं, और फिर धीरे धीरे मेहनत करता रहा। और उसके पीछे जो राज है वो ये है कि मेरे जो गाइडेंस है वो मेरे टीचर और मेरे माता पिता हैं, और इन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिए। और है ना, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। जो चीज़ हमें कोचिंग पे पढ़ाई जाती है वो रेगुलर पढ़ना चाहिए। और तो सब टेस्ट सीरीज चलती थी हमारे रेगुलर, और इसके अलावा और तो सब सिस्टमेटिक तरीके से हुआ करता था यहाँ पे। हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से, इसके शीट देना, उसके बाद अगर ज़्यादा छुट्टी करी तो कॉल कर देना, उसके अलावा भी जो चीज़ थी वो सब सिस्टम से हुआ करती थी। इस कोचिंग संस्थान की कौन सी यादें हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी, उसके बारे में आप बताएं। जी सर, वो है टीचर के साथ एक सबसे अच्छा जो टीचर था, जो टीचर होता है वो है ना, हमें बिल्कुल एक हमारे फ्रेंड की तरह था। मतलब हमें लगता भी नहीं था कि ये टीचर है हमारे, बिल्कुल इतने फ्रेंडली पढ़ाते थे कि हमें लगता भी नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं। मतलब मजाक के टाइम पे मजाक और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, इतनी शानदार तरीके से पढ़ाया जाता था हमें कि हमें लगता भी नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं। और हम इसी कड़ी में इतने आगे बढ़ गए कि हमें पता भी नहीं चला हमारा कोर्स कब कंप्लीट हो गया। आपका आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसके बारे में आप बताएं। सर अभी तो पीटीटी की तैयारी है, ग्रेजुएशन करने की है अभी तो, फिर उसके आगे देख। थैंक यू वेरी मच तनवीर, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो नमस्कार साथियों, हमारे बीच हमारा एक और विद्यार्थी है जिन्होंने भी एक बेहतरीन परिणाम अपने आप को और इस संस्थान को दिया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बेहतरीन तैयारी करी है और इस रिजल्ट को अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया कि एक बेहतरीन परिणाम ये दे पाया है। तो आप बताएं किस प्रकार से आपने बेहतरीन तैयारी करी है ताकि आने वाले विद्यार्थियों को इसका सहयोग मिल सके। हमें जो कोचिंग पे पढ़ाते थे वही हम घर पे जाकर रिवीजन करते थे, और रोजाना डेली पिछला रिवाइज करते थे, जिससे इतने अच्छे परसेंट बन पाई है। और हमारे घर वालों का और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने हमें टाइम पे टाइम गाइडेंस दिया है, जिस वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
और आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग आपकी है, क्या करना चाहते हो? आगे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेडिकल में ही आगे बनना चाहता हूँ। बीएससी नर्सिंग या नीट वगैरह किस? बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ आगे। बीएससी नर्सिंग करके आप ग्रेजुएशन करना। हाँ, आपकी ग्रेजुएशन। सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? टीचर्स और माता पिता दोनों का योगदान बराबर रहा है। दोनों ने ही हमें गाइडेंस अच्छे से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करना चाहते हैं। हमारे साथ एक और विद्यार्थी है जिन्होंने भी एक बेहतरीन परिणाम अपने आप को, अपने माता पिता को, इस संस्थान को दिया है। तो उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से आपने तैयारी करी है और ये शानदार सफलता आपने प्राप्त की है और आने वाले विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे। तो बताइए आप किस प्रकार से आपने बेहतरीन तैयारी की है। एक तो रोजाना पढ़ना है कि घर पे जाके हाथों हाथ एक बार तो रिवीजन करना है, उसके बाद याद करके रफ में लिखना है। और बहुत सारा तरीका है, रात में 1-2 बार वो रिवीजन भी करना चाहिए, जब जाके अच्छा होता है। रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, जब जाके आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। और एक टेस्ट सीरीज का भी बहुत अच्छा योगदान रहा मेरे उसमें कि पूरे 2 महीने हमारी टेस्ट सीरीज चली, जिसमें 35 से 40 हमारे क्वेश्चन वो पेपर हुए, जिनमें सबके अच्छे नंबर आए और अच्छी तैयारी हुई। और इसी वजह से अच्छा हमारा पेपर भी अच्छा गया और ज़्यादा हार्ड नहीं लगा पेपर, क्योंकि हमारी ऐसे तैयारी हो गई थी पहले टेस्ट सीरीज में, जब हार्ड ही नहीं लगा कुछ भी। टेस्ट अच्छा गया पेपर तो, और रिजल्ट भी अच्छा आया। हमारे ये सर पीयूष सर सबने अच्छा योगदान दिया और स्टडी जोन क्लासेस का आभार करना चाहता हूँ कि उनके वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आ चुके हैं। और मैं अपने माता पिता का भी बहुत सहयोग करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ कि उनने भी बहुत मेहनत करी और सभी टीचरों ने बहुत मेहनत करी, खासकर फैजान सर जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी और उनके सब्जेक्ट में सबसे अच्छे नंबर मेरे उसमें आए, बायो में। यही कहना चाहता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ आगे आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस प्रकार से आगे मैं नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक अच्छा डॉक्टर की तरह सबकी सेवा करना चाहता हूँ डॉक्टर बन के। और स्टडी जोन क्लासेस के लिए बारे में आप क्या बताना चाहते हो, आने वाले विद्यार्थियों को क्या सजेशन देना चाहोगे, कैसा लगा आपको? सांगोद में सबसे अच्छी कोचिंग क्लासेज है, यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था है, सब टीचर सम्मान पूर्वक है, सब अच्छी बातें करते हैं, सब ज्ञान की बातें भी करते हैं और कोर्स से हट के भी सब बताते हैं, जीवन के बारे में सब बताते हैं। हमारे यहाँ जीवन के अलावा हर चीज़ में ये फील्ड भी बताते हैं, किस में आगे कर सकते हैं, स्कोप क्या है, 12th के बाद क्या है, साइंस कॉमर्स में क्या है, बायो में क्या है, सब बताते हैं। कोर्स एक मकसद नहीं है और सब सारा ज्ञान देना है यहाँ पे। और अच्छी कोचिंग क्लासेज है, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए यहाँ पे, एक बार ट्रायल के लिए तो आना चाहिए। आप आके ज़रूर देखें एक बार स्टडी जोन क्लासेस पर। और आपकी इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? कोचिंग के साथ साथ घर वालों की भी किस प्रकार से मेहनत आपकी रिजल्ट पर रही? सभी परिवार वालों और माता पिता और हमारे सारे टीचरों का मैं सम्मान करता हूँ और उनसे आभार बताता हूँ कि वो उन्हें बहुत अच्छा करा, उनने कि तैयारी बहुत अच्छी करी और बहुत योगदान दिया मेरी पढ़ाई में उन्होंने। तो यही कहना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जैन, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, ये तमाम प्रकार के हमारे विद्यार्थी थे जिन्होंने इस संस्थान को, स्टडी जोन क्लासेस को एक बेहतरीन परिणाम इस सांगोद की धरती पर दिया। जब यह संस्थान फर्स्ट बार सांगोद की धरती पर खुला था तो प्रथम प्रयास में इस संस्थान के विद्यार्थियों ने 12th पीसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टॉपर दिए थे और इस सेशन में भी बेहतरीन रिजल्ट, हिंदी में सबसे ज़्यादा जो नंबर सांगोद तहसील में आया है वही संस्थान के विद्यार्थी का है 98 मार्क्स। ठीक है, तो ये संस्थान लगातार सांगोद की धरती पर 1 by 1 एक के बाद एक नए आयाम स्थापित करने जा रहा है और करता आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, क्लास 8 से क्लास 12 तक के, आप एक बार इस संस्थान पर आइए और डेमो क्लासेस लेकर यहाँ के टीचर्स की पढ़ाने की क्वालिटी देखिए। ठीक है, और उसके बाद आप दृढ़ निश्चय करें कि हमें कहाँ पढ़ना है, कहाँ हमें क्वालिटी मिल सकती है, कहाँ हमारा भविष्य सुधर सकता है। ठीक है, और जो गलत और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उल्टे सिल्टे रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी उनके यहाँ पढ़ते नहीं है उनके भी रिजल्ट बता रहे हैं कि हमारे संस्थान पे ये रिजल्ट रहा है, तो ऐसे संस्थानों से आप बचें। आप खुद समझदार हैं, उनके रोल नंबर देखें, उनके जो मित्र हैं, उनके जो साथी हैं जो क्लासों में पढ़े हैं उनसे पूछे कि वाकई में वहाँ पे पढ़े भी थे, नहीं पढ़े थे, तो सबका आप ट्राई करें, उसके बाद अपने भविष्य का फैसला करें। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।